आज आपको गूगल की केस स्टडी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। आपको पता चलेगा कि ये कंपनियां पैसे कैसे कमाती है। गूगल दुनिया का बिगेस्ट सर्च इंजन है। गूगल सर्च इंजन में सबसे आगे है। गूगल के अलावा और भी सर्च इंजन हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, बैडू आदि। ये सब गूगल से बहुत पीछे हैं। अब ये सर्च इंजन क्या होती है? सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जिस पे लोग जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बट इस सर्च इंजन के पास खुद का कोई कंटेंट नहीं है। कंटेंट वेबसाइट के अंदर ही होता है, बट सर्च इंजन उसको फैच करके आपको देता है जिसके बारे में आपने सर्च किया। पिछली वीडियो में आपने देखा फेसबुक के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है और गूगल के पास भी अपना कोई कंटेंट नहीं है। तो ये लोग काम कैसे करते हैं? आप मेरे स्क्रीन को देखो, मैं दुबई के बारे में सर्च कर रहा हूँ। ये देखो, गूगल कुछ ही सेकेंड में ये इन्फॉर्मेशन फैच करके मुझे दिखा दिया, लेकिन खुद गूगल ने ये कंटेंट अपलोड नहीं किया है। एक और सर्च करके देखते हैं अमेरिका के बारे में। देखो, यहाँ अलग अलग वेबसाइट ने कंटेंट अपलोड की है, लेकिन गूगल ने कोई भी कंटेंट अपलोड नहीं की है। अब आपने जान लिया गूगल ने सर्च इंजन से शुरुआत की। गूगल की शुरुआत कैसे हुआ था? गूगल शुरुआत हुआ था एक गैरेज से। आज गूगल का हेड ऑफिस कुछ ऐसा दिखता है। ये गूगल प्लेक्स है। एक आदमी गैरेज से शुरू करके गूगल प्लेक्स भी बना सकता है। यह है इंटरनेट की पावर। गूगल के दो फाउंडर हैं, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ये दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना करी। अभी लैरी पेज की नेटवर्थ है $77 बिलियन और सर्जी ब्रिन की नेटवर्थ है $75 बिलियन। इतना ज़्यादा पैसा वो लोग कमा पाते हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी? अब आपका दिमाग काम करना स्टार्ट हो गया होगा। आप भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत पैसे बना सकते हो। अब आप देखिए गूगल ने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी लोगों की। लोगों को अपने क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्या गूगल लोगों की क्वेश्चन का आंसर देता है? द आंसर इज यस। गूगल लोगों की क्वेश्चन का आंसर देता है। ये लोगों की प्रॉब्लम थी और गूगल ने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इसको सॉल्व किया। क्या गूगल ने एक इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व की? नो, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की गूगल ने। गूगल ने गूगल मैप्स बनाकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। लोग रास्ता भूल जाते थे। आज हम गूगल मैप्स की हेल्प से बिना किसी से पूछे उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। आज गूगल पे हर सेकेंड 40,000 सर्च हो रहे हैं। मतलब हर सेकेंड लोग 40,000 चीज़ें सर्च कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ट्रैफिक गूगल को मिल रहा है। आप देखिए, यहाँ एक दिन में 350 करोड़ सर्चेस हो रहे हैं। डेली एक्टिव यूजर्स, समझ पा रहे हैं आप? जब सारा खेल डेली एक्टिव यूजर्स का है तो लोग अपना एक वेबसाइट बना के इतना बड़ा बन सकते हैं। अब आपको पता है, जिसके पास जितना ज़्यादा ट्रैफिक उतना ज़्यादा पैसा। गूगल के और भी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गूगल एंड्रॉयड, गूगल ड्राइव, जीमेल, कीप नोट्स, गूगल एड्स, फोटोज़, गूगल प्ले स्टोर, जो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। गूगल 1996 में शुरू हुआ था एंड गूगल की पहली वेबसाइट थी google_edu। मतलब गूगल के पास खुद का डोमेन नेम भी नहीं था। कुछ इस तरीके से गूगल की पहली वेबसाइट बनी। 1996 में शुरुआत करने के 2 साल बाद इनको 1998 में पैसों की ज़रूरत पड़ी। उन्हें बिजनेस बड़ा करना था। जब ये फंडिंग के लिए गया तो इन्वेस्टर को अपना आइडिया बताया, हमारा इस तरीके का काम है, हमें पैसों की ज़रूरत है। इन्वेस्टर ने लैरी पेज और सर्जी ब्रिन की आइडिया को सुनकर $1 लाख का चेक दिया। इन्वेस्टर ने पूछा, किस नाम से चेक काटूं? क्या नाम रखा है तुमने अपनी कंपनी का? तो उन्होंने बोला, हमने गूगल बनाया है, हमने तो कंपनी अभी तक खोली नहीं है। इन्होंने अगस्त 1998 तक अपनी कंपनी खोली ही नहीं थी। फंडिंग मिलने के 1 महीने बाद 4 सितंबर को इन्होंने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड किया। मुझे इन दोनों की एक बात अच्छी लगी कि ये लोग कंपनी की शुरुआत किए बिना, न इनके पास पैसे थे, फिर भी ये लोग शुरुआत कर दिए थे। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, पैसा नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आपके आइडिया में दम है तो लोग आपके आइडिया में पैसा लगाने के लिए बैठे हैं, लेकिन उससे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आज की डेट में गूगल की वैल्यूएशन $320 बिलियन की है।
ये पाकिस्तान की जीडीपी से भी आगे है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट जो दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, जो इसके अंदर गूगल के और भी बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, वो लोगों को सर्विस देती है। आज अल्फ़ाबेट की वैल्यूएशन $900 बिलियन की है। अब बात करते हैं गूगल की बिजनेस मॉडल। गूगल की सबसे ज़्यादा कमाई एडवर्टाइजमेंट से होती है। इसमें गूगल एडवर्ड्स तथा गूगल एडसेंस सबसे बड़े अर्निंग सोर्स हैं। एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा भी कंपनी की कई सर्विसेज हैं जो कंपनी के लिए रेवेन्यू सोर्सेस हैं। आइए गूगल की कमाई यानी गूगल बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल में जानते हैं। गूगल के एडवर्टाइजमेंट्स बिजनेस मॉडल में यह 3 नाम सबसे बड़े हैं: एडवर्ड्स, एडसेंस और एडमोब। एडवर्ड्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एडवर्ड्स वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से कंपनीज गूगल पर अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन बनाती है, यानी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए गूगल एडवर्ड्स का इस्तेमाल करती है। एडवर्ड्स पर कंपनी विज्ञापन बनाती है और फिर उस विज्ञापन कैंपेन को लॉन्च करती है, तो गूगल उस कैंपेन के अनुसार विभिन्न सर्च क्वेरीज पर एड दिखाता है। जैसे अगर आप अभी गूगल में पैसे कैसे कमाएं सर्च करते हैं तो गूगल आपको उस पेज पर विज्ञापन दिखाएंगे। इस प्रकार गूगल के सर्च पेजेस पर करोड़ों एड्स दिखाई देते हैं, जिनसे गूगल को बहुत बड़ी कमाई होती है। अब आती है दूसरी, एडसेंस। एडसेंस वो प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा गूगल अन्य वेब मास्टर को पैसे कमाने का अवसर देती है। जैसे अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उस पर गूगल एडसेंस के विज्ञापन दिखाकर पैसे कमा सकते हैं। आप जो पैसा कमाओगे उसका एक भाग गूगल के पास जाएगा और बाकी पैसा आपको मिलेगा। इस प्रकार इंटरनेट पर करोड़ों वेबसाइट गूगल एडसेंस से मोनेटाइज है। फिर है एडमोब। एडसेंस की ही तरह लेकिन यह मोबाइल एप्लीकेशन विज्ञापन दिखाता है। गूगल के पैसे कमाने के अन्य बिजनेस मॉडल है। एडवर्टाइजमेंट्स के अलावा गूगल के बिजनेस मॉडल है जिन्हें गूगल की कमाई होती है, जैसे गूगल मैप्स। गूगल मैप्स फ्री तो यूज है, लेकिन जब बड़ी कंपनियां अपने लिए गूगल मैप्स का यूज करती है तो उसके बदले में गूगल को पैसे देती है। जैसे जोमेटो, स्विगी जैसे कंपनी इसके उदाहरण हैं जो फूड डिलीवरी के लिए गूगल मैप्स का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा गूगल क्लाउड्स है। गूगल क्लाउड में कई सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे जी साइट, डोमेन्स, होस्टिंग। यह सब प्रोफेशनल बिजनेस के लिए टूल है जिन्हें कंपनियां अपने बिजनेस को ऑनलाइन रन करने के लिए यूज करती है। इन सब से भी गूगल को बहुत बड़ी कमाई होती है। इसके अलावा है एंड्रॉयड ऐप्स एंड प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में ऐप लिस्ट करने के लिए गूगल को पैसे देने होते हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पर कुछ ऐप्स पेड भी हैं, यानी उन्हें डाउनलोड करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। इसमें कुछ भाग गूगल को जाता है। इसके अलावा कंपनीज प्ले स्टोर पर ऐप्स को प्रमोट करने के लिए एड कैंपेन भी चलाती है, उससे भी गूगल को कमाई होती है।